दोस्तों, दिल्ली में 3 दिन पहले वरुण अरोड़ा नाम के एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, एक स्लो पॉइजन देकर, जिसका नाम है थैलियम। अब हमारा कंसर्न इस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्राइम सीन कैसे हुआ, किसने किया। हमारा कंसर्न होगा कि थैलियम जहर जब सरकार के द्वारा प्रोहिबिट है, बैन है, तो वरुण अरोड़ा उसे कहां से लेकर आ गया। तो आपका जवाब है डार्क वेब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डार्क वेब क्या होता है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है और इससे जुड़े मिथ क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेट चलाते हो और आप ये सोचते हो कि हम नेट की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। बिकॉज जो नेट आपके सामने है, यानी कि जिन वेबसाइट को आप गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, हजारों लाख है तो ऐसी वेबसाइट, इसके अलावा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मिलाकर भी नेट की दुनिया का बनते हैं सिर्फ 3 से 4%, और इसको हम बोलते हैं सरफेस नेट। इसके बाद जो 96% हिस्सा दोस्तों, वो इतना डीप कहीं छुपा हुआ, कहीं दबा हुआ है कि वो आपके सामने कभी भी नहीं आता। उसको हम बोलते हैं डार्क नेट और डीप नेट। डीप नेट इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, डीप नेट होता है लीगल, लेकिन आप उसे चाहकर भी एक्सेस नहीं कर सकते। बिकॉज वो बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, हॉस्पिटल या किसी बैंक के द्वारा। कुछ ऐसी वेबसाइट्स, उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट कुछ डाटा होगा जो वो चाहते हैं कि लोगों को वहां तक एक्सेस ना हो, तो उसके लिए डीप नेट वो यूज करते हैं। क्योंकि जिसके पास उसकी की है या पासवर्ड है, वही वहां तक पहुंच पाएगा, और इसमें इंक्लूड है आपकी जीमेल आईडी भी। तो डीप नेट बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अब हम बात करेंगे डार्क नेट की। कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप अपने मन में सोच लीजिए। जैसे नक्सलियों को हथियार कहां से सप्लाई होता है, मानव अंगों की सप्लाई कहां पे होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां पे होती है, ड्रग डीलिंग कहां पे होती है, टेररिस्ट को फंडिंग कहां पे होती है। तो दोस्तों, इन हर बातों का एक ही जवाब होगा, वो होगा डार्क वेब। यहां पे हर इलीगल एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी नॉर्मल ब्राउजर से आप डार्क नेट या डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। बिकॉज इसके लिए एक अलग से एक ब्राउजर होता है जिसका नाम है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर को आप इजीली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इलीगल नहीं है, पर इस पे जब आप इसको यूज करोगे तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। बिकॉज इस पे आईपी एड्रेस एनोनिमस होता है, यूजर का भी और सर्विस प्रोवाइडर का भी। टोर ब्राउजर को डाउनलोड करना ही इनफ नहीं होगा। बिकॉज जो डार्क वेबसाइट्स होती है वो सर्च इंजन पर कभी भी इंडेक्स नहीं होती। उनके लिए आपको उनकी प्रॉपर नॉलेज ही पता होनी चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डार्क वेबसाइट को एक्सेस करना ही इलीगल है। www वाली वेबसाइट्स के बाद सफिक्स होता है .in या फिर .com। उसी तरह से डार्क वेबसाइट्स के जो सफिक्स होता है वो होता है .onion। और ओनियन किस लिए? बिकॉज ओनियन में जिस तरह से एक के बाद एक पिल आती है, एक के बाद एक लेयर आती है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक के बाद एक जो आपके वीपन होते हैं वो राउट होते रहते हैं, A to B, B to C, C to Z। और इस तरीके से कोई भी आपका आईपी एड्रेस कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोवाइडर का एक एड्रेस। जैसे अगर आप अपने घर पे कोई क्राइम कर रहे हो तो पुलिस को आपका एड्रेस पता है, तो वो आपको यहाँ पे आके उठा लेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आईपी एड्रेस हर सेकंड चेंज होते रहेंगे। बिकॉज वीपीएन बार बार राउट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं होता, ना तो यूजर ट्रैक होता है और ना ही सर्विस प्रोवाइडर कभी भी ट्रैक हो पाता है। इस तरह से दोस्तों, इन वीपीएन के पीछे या इन आईपी एड्रेस के पीछे छिपे यूजर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को कभी भी ट्रैक करना पुलिस या सरकार के लिए इम्पॉसिबल होता है। इन्हें कभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि जितनी भी लीगल एक्टिविटी दुनिया में होती है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, आप कभी भी कोशिश करोगे अगर डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस करने की, तो बहुत चांसेस है कि आपका सारा सिस्टम वहाँ पे जाते हैंग हो जाए। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल साइट्स ऐसी बनी हुई है जो हैकर ने इसी तरह से डिजाइन की है कि आप वहाँ पे जाओ और आपका सारा का सारा सिस्टम तुरंत हैक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोशिश भी करोगे कभी वहाँ पर एक्सेस करने की, तो इतने भयंकर जाल में फंस जाओगे कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ये वो अंधेर गलियां है जिनका डेड एंड है, सिर्फ वापस नहीं आया जा सकता। नॉलेज थी कि इन अंधेर गलियों में मेरे को कभी नहीं जाना, लेकिन इन फ्यूचर आप ऐसी जगह पे ना भटको, इसलिए मैंने आपको अवेयर किया। तो बी सेफ एंड बी अवेयर। और दोस्तों, कुछ थोड़ा सपोर्ट भी दिखाओ, वीडियो को लाइक वाइक कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो।